प्रणाम। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का आज नवा दिन है, तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तो आइए हम लोग गुरु वंदना से शुरू करेंगे। देव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार दिवस 9 तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है। हमारा 7वां अध्याय होगा ज्ञान विज्ञान योग। इसमें 30 श्लोक हैं। इसमें तो देखते हैं, ध्यान मंत्र करते हैं पहले। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः, अच्युताय नमः, गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व प्रसंग क्या है? इस अध्याय का छठे अध्याय के 46-47 जो श्लोक थे ना, वो आगे के लिए विस्तार देने के लिए भगवान ने कहा था। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। श्रद्धावान जो मुझे भजते हैं ना, हाँ, और मुझ में चित्त लगाए हुए जो लोग हैं। क्या बोला था कि सकाम तपस्वियों में भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। फिर कहा कि सारे योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझे युक्त हुए अंतरात्म से भजता है, ये इस श्लोक का अर्थ है, वह मुझे युक्ततम यानी सर्वश्रेष्ठ है। तो अपनी पसंद बता दी। पसंद में भी क्या पसंद है? कि जो श्रद्धा रखता है। तो हम देखते हैं कि जो छठा अध्याय कैसे जुड़ा है अगले इस चैप्टर से, कि मद् भगवद गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। इस ग्रंथ के 18 अध्यायों में 6-6 अध्याय अगर हम बांटे, तो पहले 6 मुख्यतः कर्म को हैं, अगले 6 भक्ति को हैं, और अंतिम 6 13 से 18 जो है वो ज्ञान के ऊपर है। जबकि पहला अध्याय विषाद है, बेस बनाता है पूरे गीता ज्ञान के लिए, भूमि देता है। तो दूसरा अध्याय में सब कुछ है। भगवान ने अपना सारी जो है संक्षेप में सारा उपदेश दूसरे अध्याय में उंडेल दिया। उसके बाद जो दूसरे अध्याय में कहा, उसकी व्याख्या करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये 7वां जो अध्याय है, ये भक्ति वाला चैप्टर शुरू हो रहा है। भक्ति वाला जो षटक है
ये शुरू हो रहा है। तो ज्ञान जो है परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य आदि रहस्य को दृढ़ता पूर्वक मान लेना, ये है ज्ञान। ठीक है। और उसी परमात्मा के सगुण निराकार साकार जैसे भी रहस्य गुण प्रभाव आदि को प्रयोग सिद्ध अनुभव हो जाना, उसको अनुभव के मापदंडों से जान जाना, ये विज्ञान है। तो इसका जो है ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। तो गीता का हृदय है भक्ति, ज्ञान योग वैराग्य सब भक्ति के साथ साथ चलते हैं, है ना। तो ज्ञान विज्ञान सहित ईश्वर के समग्र रूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का, उनके साधनों का वर्णन किया गया है, इसलिए ज्ञान विज्ञान योग है। तो भगवान माला का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे जो है सारा लघु सारा संसार जो है वो सार रूप से मैं उसमें व्याप्त, जैसे माला में धागे में मोती होते हैं ना, धागा पिरोया होता है, जोड़े रहता है, तो इस तरीके से बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। 1 से 14 तक के हैं। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। परा और अपरा प्रकृति बताई थी पहले, भगवान ने बताना शुरू किया था। फिर दूसरी तरफ मुड़ गया जो है अध्याय, तो परा अपरा का विस्तार जो है इसमें होगा। तो भक्त भक्ति और उपासना के विविध मार्ग, भक्त कितने प्रकार के भक्त होते हैं, 4 तरह के भक्त बताए हैं भगवान ने। और आज हमारा रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है कि अगर हम खुद को भक्त कहते हैं तो हम कौन से भक्त हैं इनमें से। ठीक है। तो जब 4 प्रकार के भक्त पढ़ेंगे तो वही सोच लेंगे, और अंत में बताइएगा जरूर, कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन से भक्त हैं। ठीक है। और जो जो भक्तों के हमको ध्यान आएंगे, नाम याद आएंगे, वो भी सोचेंगे। तो ये भक्त भक्ति शुरू हो रही है। उपासना के तरह तरह के मार्ग, कैसे कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, किस किस रूप में करते हैं कि तो ये है। 24 से 30 तक है भगवान का प्रभाव और स्वरूप, जानने के या ना जानने के परिणाम। अगर हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, यात्रा में चल पड़े, तो क्या गति होगी, और अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा। तो सब कुछ सामने आने वाला है, बहुत सुंदर है। तो हम श्लोक शुरू करने से पहले 8 या 9 श्लोक चुने हैं इस अध्याय में से। सुनैना जी, क्या हम गाले? जी मैम, बजाती हूँ मैं। हाँ, तो एक बार ही उनका वाचन करते हैं, फिर वापस यहीं पर पहुंच के पूरी व्याख्या करते हैं। ठीक। अभी पूरे स्वर में, ऊंचे स्वर में साथ साथ। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवानुवाच मय्या सट्टमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं वेत्ति मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित्
चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। पुष्पिका बाद में करें मैम, ये अभी बजा दूं? आप म्यूट पे हैं। हाँ जी। तो ज्ञान विज्ञान परा और अपरा प्रकृति। परा मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, अपरा जो यही है, जो हमारे आसपास, जो हमारे देखने सुनने जानने में आती है। तो भगवान दोनों का ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ये शुरू हो रहा है भक्ति वाला अध्याय। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 चैप्टर पूरा होते होते भक्ति के हर एस्पेक्ट को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या ओके। तो 1 से 3 तक जो है, जो श्लोक है, पहला श्लोक हमने पढ़ा था, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि ध्यान से सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। हे पृथानंदन, हे पार्थ, मुझमें आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। तो आगे के लिए उत्सुकता जगा के बोल रहे हैं कि कैसे मैया सक्त मना कैसे होने का है, तो ध्यान से। और समग्र रूप को, यानी परा अपरा प्रकृति को पूरे अच्छे से भगवान के रूपों को, भगवान की सृष्टि को, कार्य प्रणाली को समझ लेने का ये बात कह रहे हैं। हे पृथानंदन, मुझमें आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। दूसरा श्लोक है, मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर यहाँ यहाँ मतलब इस जगत में और फिर कुछ जानने योग्य नहीं रहता, ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता,
तो सब बता रहे हैं। तीसरा श्लोक है, सहस्त्रों मनुष्यों में ही कोई मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, कोई ही जानने की कोशिश करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। अब ये तत्व पर ही हम काम कर रहे हैं कि भगवान को जानने का बोल रहे हैं कि कोई सहस्त्रों हजारों लोग कोशिश करते हैं, कोई पूर्ण सिद्धि के लिए, पूर्ण सिद्धि मतलब अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, और उन प्रयत्नशीलों में ही कोई मुझे एक तत्व से जानता है। अब ये तत्व क्या है? पहली बात तो ज्ञान क्या है, दूसरा है परा अपरा प्रकृति क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, परा अपरा प्रकृति क्या है, और भगवान को तत्व से जानना क्या है। तत्व क्या है? पहले सारी बातें आई हैं, लेकिन अब जब दोबारा सामने आएगा तो फिर ज्ञान वो समझ पक्की हो जाएगी। अब भगवान इसमें अपरा प्रकृति की बात बता रहे हैं। आप चौथे श्लोक में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। आठ आठ चीजों वाली है मेरी प्रकृति। अपरा प्रकृति है। अपरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है, छित जल पावन गगन समीरा, 5 तत्व जो हैं प्रकृति के ये। और जब इनमें 3 चीजें और जोड़ दें, मन बुद्धि अहंकार, तो जब हमारा मन जुड़ गया, बुद्धि आ गई, अहंकार, ये जितने फले फूलेंगे उतनी जो है प्रकृति जो है और ज्यादा अपरा जो है नजर आई। 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये जो है 8 चीज भेदों वाली मेरी, इनमें देखा जा सकता है प्रकृति, अपरा प्रकृति को। अपरा मतलब जो स्थूल संसार जो। हे महाबाहो, 5वां श्लोक, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूपी परा प्रकृति को जानो। जीव ईश्वर का अंश, जिससे ये जगत धारण किया जाता, करता धरता है ना, तो उसके लिए बोला है कि परा प्रकृति जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो स्थूल नहीं है, तो जिससे ये जगत धारण किया जाता है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। प्रकृति और पुरुष सांख्य योग क्या कहता है ना, तो उनसे मिलके इन दोनों तरह की, यानी कि 8 तत्व वो मिल गए, और जो है ईश्वर, अपरा और परा, इन दोनों को मिला के जो है संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, उत्पत्ति करता हूँ और प्रलयंकर भी मैं ही हूँ। तो परापरा से मिलके जो है संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। सृष्टि जो है, सृष्टि की रचना जो हुई, तो भगवान कह रहे हैं प्रलय करने वाला भी मैं हूँ, उत्पत्ति कारक भी मैं हूँ, और धारण करने वाला भी, जिससे जगत धारण किया जाता है, सूत्रधार है जो पीछे, है ना। तो ये सब बात बता दी है। अब क्या कह रहे हैं, 7वां श्लोक जो है 7 से 6 तक, परा अपरा प्रकृति। अब देखो, हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है, मैं ही इस जगत का कारण हूँ, ये कह रहे हैं। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। तो अपनी अपनी सर्वव्यापकता बता रहे हैं इसमें भगवान, है ना। तो आगे क्या कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं। अब देखिए, कहाँ किस रूप में बैठे हैं ये बता रहे हैं, कहाँ किस रूप में बैठे हैं। जल है तो उसमें जो रस है, गीलापन, है ना। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूं मैं। प्रणव क्या है? ओंकार। आकाश में शब्द हूँ, मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। पुरुषार्थ मतलब उनके बल, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति। तो अब जो अपने शरीर में हम घूमते हैं ना, पहले दिन दूसरे दिन एक्सरसाइज जो करी थी, तो अब समझते जाइए कि एकदम दिखने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमेश्वर हैं। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ,
अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ, और तपस्वियों का तप। बहुत सुंदर। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज कारण मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो अगर कोई सोचे कि मैं बहुत समझदार हूँ, नो, ये बुद्धि में जो तत्व है समझदारी का, ये क्या है? ये ईश्वर है ना? तो हमारे में बल, सामर्थ्य, प्राण, जो भी जीवनी शक्ति है वो ईश्वर है ना? तो वही कर्ता, धर्ता, सूत्रधार, ये धीरे धीरे ये चीजें जोड़ते जाना है एक दूसरे में, तभी समझ में आएगा। ओके, तो इसको फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर है। जल में रस हूँ, चंद्रमा में प्रभा हूँ, वेदों में प्रणव ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति और तपस्वियों का तप। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, तो ये इसको समझिएगा। तो इससे क्या कहना चाहते हैं बाद में हम प्रश्न करेंगे। ओके, हे भरतवंशियों में 11वां श्लोक। अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल हूं मैं। काम और राग से रहित बल हूं। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम भी मैं हूं। देखिए, जो जो ज्ञान वाली जो बात है ना, जो सारी समझदारी, ज्ञान, विज्ञान, यही यही आ रहा है। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूं। निस्वार्थता की जो भावना है ना, मनुष्य में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम में, मतलब आकांक्षा, कामना तो होए, कितनी होए, यथोचित, है ना, शास्त्रोक्त, मर्यादा पूर्ण। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, धर्म से अविरुद्ध यानी धर्मयुक्त काम में। 12वां है, जो भी सात्विक, सात्विक मतलब शुद्ध, राजसिक मतलब क्रियाशील, भोग जैसे, और तामसिक मतलब जड़, सब सबसे निकृष्ट भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुआ जानो, तथापि मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। मतलब मेरे से उत्पन्न, तो भगवान कह रहे हैं कि ये त्रिगुणात्मक माया जो है ना, ये सारे सत्व, रज और तम, ये उत्पन्न तो मेरे से हुए हैं, पर ना मैं इनमें हूं, ना मैं, ये मेरे में रचे बसे हुए हैं, और ना मैं इनमें हूं, बिल्कुल विरक्त हूं, इनसे अलग। तो त्रिगुणात्मक माया, अब क्या हो रहा है, त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों को संपूर्ण जगत, इन भावों से सारा जगत जो है ना मोहित हुआ, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप में मुझे नहीं जानता है। मतलब ये संसार की जो रचना हुई है ना, त्रिगुणात्मक और पंचभूतों और सब परा अपरा से मिलाकर, तो ये संसार इन्हीं में इतना डूबा हुआ है कि उससे परे जो मेरा स्वरूप है उसको नहीं जान सकता है, नहीं जानता है। एक एक आवरण है, क्योंकि हमें जो स्थूल इंद्रियां, हमारा सारी जो समझने की चीजें मिली हैं, वो तो बाहर स्थूल चीजों को समझती हैं, और जो पर्दे हैं, लेयर बाय लेयर, है ना, तो वो वहां तक कोई पहुंचने का प्रयास नहीं करता। मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। त्रिगुणों 13वां है। त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत यानी सारे लोग, संपूर्ण जगत मोहित हुआ, इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। क्योंकि ये जो जितनी भी माया है ना, प्रपंच है, ये सब नश्वर है, परिवर्तनशील है ना, लेकिन ईश्वर अव्यय है ना, तो वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरी गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, मतलब पार पाना बड़ा मुश्किल है। उसका गुण ही यही है कि वो माया का मतलब कि घुमाने वाली, है ना। तो क्योंकि ये गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। कैसे तर जाते हैं?
एक तरफ उस माया के प्रपंच से एक तरफ होके एक शरण ले लो, बस अपना आश्रय एक मान लो, माया का कोई सारा जो है असर होना बंद हो जाएगा। तो अब ये त्रिगुणात्मक माया से क्या अभिप्राय, ये भी हमारा बाद में प्रश्न आएगा, इस पर भी आप बताइएगा। आप जो है 4 तरह के भक्त, भक्त भक्ति और उपासना के विविध मार्ग बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले, जिनका ज्ञान जो है ना वो माया ने हर लिया है, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले, और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण। तो भगवान ने पहले श्लोक में बताया कि जो मेरी शरण आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। माया दुरत्य है, पार पाना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण आते हैं वो पार पा जाते हैं। अब कह रहे हैं कि जो जिनकी बुद्धि हर ली गई है और उसके परे वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मनुष्य जो होते हैं वो मेरे शरण नहीं आते, उनको नहीं अच्छा लगता। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, देखो अब 4 तरह के भक्त बता रहे हैं 16वें श्लोक में। पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरा मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरे शरण होते हैं। कैसे लोग आते हैं मेरे पास? माया में डूबे तो हैं, लेकिन जब कष्ट आया, दुनिया से मजबूर हो जाते हैं, जब कोई कुछ चारा नहीं लगता है, तब हे भगवान कहाँ हो, है ना, तब बुलाते हैं। तो ऐसे लोग आ जाते हैं। और भी कारण है, कुछ चाहिए 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 वाले भी आ जाते हैं, अर्थार्थी, जिनको कुछ चाहिए। और कुछ जिज्ञासु होते हैं कि देखे तो अरे इस फूल देखो, भगवान की रचना, कितने सुंदर फूल, कितनी अच्छी खुशबू, कितने स्वाद, कैसे ये एक अनार देखो उसकी पैकिंग भगवान ने कैसी करी। मतलब ऐसी जब ऐसे विस्मय में हम आते हैं ना, तब हम कहते हैं देखो ईश्वर की रचना। तो जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु भी आ जाते हैं और ज्ञानी भी आ जाते हैं। ज्ञानी मतलब जिनको स्वाध्याय से, जिनको गुरु से, जिनको ज्ञानियों से, जिनको सत्संग से, जिनको तीर्थ यात्रा कहाँ से जो है दुनिया से थोड़ा अलग होते हैं, वैराग्य होता है और ज्ञान आता है, मतलब पता लगता है। ज्ञान है जान जाना, शब्दों के जो है जानकारी के स्तर पर जान जाना। तो ऐसे भी भगवान को अनुभव से जानने की कोशिश करते हैं, शरण हो जाते हैं। तो ये है। अब मैं इसका देखती हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, अच्छा ये प्रश्न मैं यही सुना देती हूँ, फिर आप अपना अपने मन में सोचिएगा। 4 तरह के भक्त कौन कौन से हैं? आप स्वयं को उसमें से कौन सी श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, इन चारों में से हम कैसे भक्त हैं? और भक्त हो तो कैसा हो, एक भक्त की कल्पना करिएगा कि कैसा हो कैसा हो। तो कुछ भक्तों के आपके सामने चित्र आएंगे, तो हम उस पर भी बात करेंगे। भगवान को कैसे भक्त पसंद है वो तो अभी बता ही देंगे, ठीक है, वो पहले बताया भी है। भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है ना? सबसे पहले, क्योंकि ये भक्ति पर चैप्टर है ना हमारे, ये 6 अध्याय पूरे होते होते हमें भक्ति के बारे में जितनी जहां से जानकारी बाय हुक और क्रुक, वी विल ट्राई टू नो भक्त भक्ति एंड उपासना पद्धति, और अपने लिए एक मार्ग निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है? कुछ प्रसिद्ध भक्तों के गुणों की चर्चा करें। अलग अलग लोग तो अलग अलग भक्तों के नाम बताएंगे ना, तो हर भक्त में क्या विशेष गुण था, कैसे आया था वो भगवान की शरण में, मतलब उन चारों में से कौन सा भक्त था वो। ठीक है, तो ये इस पे बाद में बात करते हैं। तो अब मैं फिर से 16वां श्लोक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें हर दिन हमें आईना दिखाएगा
कि हम भगवान को याद कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, क्या सचमुच भक्ति है या हम अर्थार्थी हैं, है ना, मंगोड़े हैं कि भाई भगवान चाहिए चाहिए चाहिए, या फिर उन्होंने दे दिया तो हम धन्यवाद करने वाले हैं, आभारी हैं, शुक्राना कर रहे हैं, या बस बस हे भगवान मैं तो तेरा ही हूँ, है ना। तो ये है। तो चलिए 16वां श्लोक फिर से बोल रही हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, अच्छे काम करके अच्छे अच्छे तरह से कमाएगा, अच्छे तरीके से कमाना चाहेगा, है ना। भगवान के पास तो सब कुछ है देने के लिए। अगर वो कहेगा कि मैं ये कुछ भी लूटने के लिए जा रहा है, मंदिर में मत्था टेकेगा डाकू, वो भी सफल होगा। भगवान के पास तो सब है, जो मांगेंगे। अर्थार्थी भी सोच के कि हमें क्या मांगना है। तो ये यहाँ शर्त भी बताइए, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, है ना। न्याय पूर्वक अपने परिवार के लिए मांगना तो कुछ बुरी बात नहीं है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, है ना। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो सोचना है कि अर्थार्थी भी कैसा हो, तो कितना चाहिए। तो पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त मतलब दुखी परेशान, कष्ट में जो होगा, जिज्ञासु जो कुछ जानने का इच्छुक होगा भगवान को, और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण हो जाते। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है अन्य उपासना के विषय में बताया है कि भगवान तो सब जगह है, हर रूप में है। तो जो जिस भी रूप की उपासना करो, तो कैसे कैसे मार्ग अपनाते हैं। तो अब ये भी देखो, 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उनमें, उन चारों में भी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उन चारों में भी मुझसे नित्य युक्त, जो नित्य जुड़ा है, हर हाल में जुड़ा है, अनन्य भक्ति वाला, एक अनन्य मतलब ना अन्य, किसी अन्य को नहीं जानता, मैं नहीं जानता किसी को। जैसे लक्ष्मण कैसा भक्त था कि मैं गुरु पिता मात मैं नहीं जानता किसी को, मैं तो आप ही के साथ जाऊंगा, आप ही के साथ हूँ, है ना। तो अनन्य, तो अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो कितनी सुंदर बात बता दी कि कई कुछ लपेट दिया इसमें। एक तो नित्य युक्त, हर दिन भजन करे। दूसरा अनन्य भक्ति करे, मेरे ही शरण हो और कोई नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। और ज्ञानी हो, ज्ञानी कैसे होगा, अपने आप चुपचाप बैठा तो नहीं होगा, कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा ईश्वर के बारे में जानने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा, इतनी शर्तें रख दी, नित्य युक्त, अनन्य भक्ति वाला, ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ज्ञानी को अत्यंत प्रिय क्यों होंगे, जो जान ही जाएगा कि सब कुछ कारण करता हरता धरता वही है, तो ज्ञानी है ये तत्व से जानना, है ना। तो कह रहे हैं कि वो मुझे पसंद है, लेकिन शरण हो, अनन्य भक्ति करे, श्रद्धा हो, ये है। ओके। तो 18वें श्लोक में कह रहे हैं ये सब उत्कृष्ट हैं, सब बढ़िया हैं ये सारे, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि वे स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि कैसे हुई, जब भटकना बंद हो गया इधर उधर उधर, है ना। तो ओके, ये सब भक्त उत्कृष्ट है, मतलब चारों बढ़िया है, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। अब ज्ञानी होने के साथ साथ स्थिर बुद्धि होना भी जरूरी है ना। ये एक और गुण बता दिया। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर कि वह यह सब वासुदेव है, ज्ञानी भक्ति मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। मतलब ज्ञानी, ये सारे ऊपर के सारे गुणों की भी यात्रा चलती रहेगी चलती रहेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरी तरह से ईश्वर में स्थित हो जाएगा, निशंक, निर्भय, है ना। तो वो कह रहे हैं कि तब ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह है सब वासुदेव है,
तो ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा लेकिन दुर्लभ है। तो अब अन्य देवताओं की उपासना के बारे में बता रहे हैं। उन विषय भोग विशेष की कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, जो जो है ना, ज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान भी छिन्न भिन्न हो जाता है जब कामनाएं आती हैं, जब इच्छाएं जागती हैं। तो ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। कोई बता देता है कि ऐसे ऐसे व्रत करो, नियम बता देता है, ऐसे 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 करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो फिर अपने ज्ञान को एक तरफ रख के वो कामनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, खास नियमों का पालन करते हैं, कर्म कांड में चले जाते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं, जो जो जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक भजन पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। बढ़िया है, बहुत अच्छे, है ना, जहां हो वहीं स्वस्थ रहो, सुखी रहो, ठीक है। तो कहते हैं उसकी भक्ति श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के रूप है, भगवान के डेप्यूटेड, है ना, है देवता। तो कह रहे हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक, कुछ चाहते हुए, कुछ मांगते हुए, कुछ मांगते हुए जो उस देवता की उपासना करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि जहां भी, जिस भी देव से, जिस भी स्थिति में जो कुछ मांगो तो देने वाला तो मैं ही हूँ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जिसका भी पूजन करोगे मैं तुम्हारी भक्ति को और दृढ़ करूंगा, और वो उसे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को पक्का कर देता हूँ। और कह रहे हैं कि उस श्रद्धा से, मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर जो सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है, ये कह रहे हैं। परंतु, किंतु, अब किंतु परंतु की बात बड़ी पावरफुल होती है। जो विकल्प होता है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो कह रहे हैं किंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला मिलता है। अंत वाला मतलब वो क्षणिक सुख होता है, वो पूरा तो होता है, कालबद्ध होता है। तुमने फसल मांगी, मिल गई, तुमने जो मांगा वो मिल गया, तो वो मिलता है। लेकिन वो सदा के लिए नहीं है। सदा के लिए क्या है? निष्काम भक्ति, मुक्ति, है ना। तो मुक्ति तो मैं ही दूंगा, कहना ये चाह रहे हैं कि जो जिस देवता की आराधना करता है उसको जो फल मिलता है वो नाशवान होता है ना। तो देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आसान सी बात है, सीधी 23वें श्लोक में, कि मिलता है लेकिन जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान के प्रभाव और स्वरूप को जानने वाले या ना जानने वाले तो क्या परिणाम पाते हैं, अब इनमें बता रहे हैं। 24वां श्लोक है कि हाँ जी, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त, मतलब मन इंद्रियों से परे, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे तत्व को नहीं जानते हैं, वो मुझे भी वैसा ही एक मानव, एक नर मानव ऐसे करके मनुष्य की तरह से शरीर धारण, एक एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तो भगवान अपने अवतार की बात इसमें कह रहे हैं कि जब मैं रूप धारण करके आता हूँ तो उसको मेरे नहीं समझ सकते। बुद्धिहीन मनुष्य यानी जिनको ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावमजानतो
ममाव्ययम अनुत्तमम। तो कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त, अव्यक्त मतलब मन इंद्रियों से जो परे है, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को भी मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अब कह रहे हैं कि अपनी योग माया का आवर्त भगवान के चारों ओर है। ओके, हमारी दृष्टि के आगे पड़ा हुआ है इनफैक्ट। तो अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। प्रत्यक्ष क्या होता है? स्थूल संसार, प्रपंच, है ना। ये मोहित लोग, मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि योग माया से आवृत हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, सबकी समझ में नहीं आता हूँ, है ना। जो जो जिज्ञासु होगा वो जानने की कोशिश करेगा, जो ज्ञानी होगा वो जानता होगा, समझ जाएगा, है ना, फिर अनुभव से जानने की कोशिश करेगा, तो वो विज्ञान में आएगा। तो ये है। तो कह रहे हैं 25वां श्लोक, अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। ये मोहित लोग, मुग्ध मुग्ध संसार जो है, मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता है। हे अर्जुन, पूर्व में 26वां श्लोक, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूत मात्र को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जानते हैं। वही है कि कितने जन्म हुए हैं भगवान, आपको कैसे पता है ना। ये अर्जुन, अरे तुझे नहीं पता, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुझे नहीं याद, तो अर्जुन के आगे माया का आवरण है ना। तो वही कह रहे हैं कि त्रिकालज्ञ हैं भगवान। सीधी सी बात ये बता रहे हैं कि मुझे तीनों कालों का पता है, भूत, वर्तमान और भविष्य का, लेकिन सब प्राणियों को नहीं रहता है। तो ये करें, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले भूत मात्र जितने प्राणी है ना, उनको मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जान सकता। श्रद्धा भक्ति वाला तो भगवान को ही प्राप्त होगा, प्राप्त हो गया तो जानेगा। ओके, तो कौन तत्व से नहीं जानते हैं? अब ये कह रहे हैं, हे परंतप, इच्छा, कौन कौन भगवान को नहीं जान सकते हैं? 27वें श्लोक है कि हे परंतप भारत, इच्छा राग, इच्छा मतलब राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जन्म भाव सागर भू, है ना, जन्म मरण को जो हो रहे हैं, तो कैसे जानेंगे? तो ये इच्छा द्वेष, 27वां श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जन्म मरण को पाते जा रहे हैं। तो यानी कि कौन नहीं जान सकता होगा? जिसके राग द्वेष होगा, जिसके इच्छा होगी, है ना, तो वो नहीं जान सकते, पहली शर्त। और कौन जानते हैं? इसका उल्टा भी बताया है, परंतु 28वां श्लोक, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन पुण्य कर्मी पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त और दृढ़ व्रति पुरुष मुझे भजते हैं। यानी कि अकलमश, कलमश से मुक्त हो गए हैं, जिनके पाप धुल गए हैं, द्वंद्व मोह से राग द्वेष से परे हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और दृढ़ व्रति है, अनन्य, वही जो पहले श्लोक में बताया था, तो वो लोग मुझे भजते हैं। तो अब जो है जरा, 29वां श्लोक है, जरा मतलब वृद्धावस्था और मरण, मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं। तो यानी कि
जरा मरण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये इससे जो अलग होना चाहते हैं, है ना, जन्म और मृत्यु से, जरा मृत्यु यानी जन्म होगा, बड़े होंगे बड़े होंगे बड़े होंगे, तभी तो वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी तो मृत्यु जरूर आएगी। तो इससे जो मुक्त होना चाहता है, इससे मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। कर्म कर्म विकर्म सब बता दिया भगवान ने, देख लो। ओके, जो मनुष्य, अब ये 30वां श्लोक को बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें भगवान ने कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द दे दिए, टर्म ऐसी दे दी कि अगले 8वें अध्याय में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने तो 7 प्रश्न कर डाले भगवान के आगे। ऐसा बीज बो दिया उत्सुकता का, जिज्ञासुपन का, कि देखिए क्या कह रहे हैं 30वें श्लोक में, जो मनुष्य अधिभूत अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव, अधिदेव कौन है, ब्रह्मा जी, अधियज्ञ विष्णु जी, ओके, के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात आप सिर्फ इन्हीं शब्दों को देखिए जो भगवान ने कहे हैं। हम अभी कुछ अर्थ नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में होगा, खुलेगा। जो मनुष्य, 1 मिनट में श्लोक पढ़ती, श्लोक हम पढ़ेंगे भी, सिलेक्टेड है। साधिभूतम साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसाः। हाँ जी, जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो इस अंतिम श्लोक का तो बहुत विवरण हमको अगले उसमें मिलने वाला है। तो अभी हम जो आज के जो पूर्व श्लोकों में जो भक्ति और भक्ति के प्रकार, इनकी जो सुंदर इसकी चर्चा के लिए समय निकाल रहे हैं और अच्छे से इसको निभाएंगे। प्रश्न मैं फिर से लाती हूँ, सुनैना जी, क्या समय है? 7:17 में भी। हाँ, तो क्या हम इन श्लोकों को एक बारी और देख लें क्या, या आगे बढ़े, आप दोबारा से बताइए। बजा दूं, आप बताइए। दोबारा से हाँ बजा सकती हाँ, हैं, फिर हमारे पुष्प, पास हाँ थोड़ा सा दोबारा से समय। बजाते हैं और पुष्पिका में से गुजरेंगे, तब हमारा अध्याय पूरा होगा, है ना। जी। नहीं, बाद में है, ओके। हाँ जी, अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। सब लोग जोर जोर से गाएं। पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा
रसोऽहमप्सु कौन्तेय ब्रह्मास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम् एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् महं स च मम प्रियः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु 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 उमा मैम आप म्यूट पे। हाँ जी। तो इस अध्याय में ज्यादा क्या बताया है, त्रिकालज्ञ है, सब जगह में है, जितना पंचभूत जो है उनके जो गुण है ना, तो सब है, माया प्रपंच सब उनका है, कारण है, पालक है, कर्ता हर्ता धर्ता सब कुछ वो है। तो ये समझने जानने की बात है। और कैसे कैसे लोग उनको भजते हैं, है ना। और अनन्य भक्ति जो है, अनन्य भक्ति जो है, और शरण लेके जो भक्ति पूर्वक जानते हैं उनको, तो उनको क्या पद देते हैं वो, है ना। तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं और आगे विस्तार में भी होगा। तो अब हम आज के जो मुख्य प्रश्न है देखते हैं कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है, युक्त चेतसः कौन है, ये आगे आएगा। युक्त चेतसा तो मेरे ख्याल पहले अध्याय से अब तक पता ही लग गया कि पूरी तरह से जिसका मन ईश्वर में लगा है ना। तो युक्त है, समत्व है, समता में है, स्थिर बुद्धि है। तो अब जो है ये है ज्ञान विज्ञान क्या है, परा अपरा क्या है। परा प्रकृति, अव्यक्त, अदृश्य, निराकार, और अपरा जो स्थूल संसार, जो हमारी दृष्टि में, हमारे जानने में, करने में जो भी आ रहा है, तो वो अपरा है इस लोक का। तो भगवान को तत्व से जानना क्या है। अब यही चीजें, ये दोनों चीजें समझ जाना ही ये ज्ञान है, तत्व कि सब कुछ तो उसका है, परा और अपरा, है ना। इन दोनों को मिला के ये सृष्टि की रचना हुई, और वही है उनके सूत्रधार, और वही करता धरता हरता है।
और बाकी हमारे मन बुद्धि अहंकार जिससे हम अपने अपने संसार को अपना समझने लग जाते हैं, सारा मेरा 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 मैं, तो वो सब नहीं है। तो ये है, अभी खाली वो शब्द आए हैं हमारे सामने, मन बुद्धि अहंकार, कि वो रचना में है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर और आगे जाके बहुत बात होगी, तो खाली नोटिस में ला दिए हैं कि मन बुद्धि अहंकार का सिर्फ हमारे से संबंध है ना, जीव से, प्राणी से, उसका ही मन, उसी की बुद्धि, उसी का अहंकार, और वही अगले जन्मों के कारण होते हैं। ये धीरे धीरे बातें हमको पता चलती जाएंगी। ओके, तो बीजम माम सर्वभूताना, सब लोगों का बीज मात्र मुझे जानो, तो ये कहना चाह रहे हैं, इसको भी स्पष्ट करेंगे। त्रिगुणात्मक माया से क्या अभिप्राय है? ये पूरी सृष्टि जो है सत्व रज और तम गुणों से बनी हुई है। आगे के अध्यायों में बहुत विस्तार से बहुत सारा बताया जाएगा, हर तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। त्रिगुणात्मक के सारे, बहुत सारे, कैसे कर्म कैसे हैं, कैसी बुद्धि कैसी है, सोच कैसी है, भोजन कैसा है, तो सब कुछ इतना अच्छे से खोलेंगे, बहुत आगे जाके ये पता लगने वाला है ज्ञान वाले उसमें। अब 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से, ये हमारा फोकस का आज का विषय ये है। हम सारी चर्चा आज इसी की करेंगे कि 4 तरह के भक्त कौन से हैं, भक्त भक्ति और भक्त की उपासना कैसी होती है, हम इसी पर ही काम करेंगे रोज। 4 तरह के भक्त कौन कौन से हैं, आप खुद को कौन सी श्रेणी में रखते हैं, भगवान को कैसे भक्त पसंद है, और भक्त कहते ही किसका नाम याद आता है। ऐसा नहीं है कि आप पुराने मतलब शास्त्रों वाले भक्त, आप आजकल अपने आसपास जिसको भक्त कहते हो उसका नाम भी बता सकते हो, है ना। तो किसका नाम याद आता है, कुछ प्रसिद्ध भक्तों के गुणों की चर्चा करेंगे कि कोई भक्त है ऐसा, एक भक्त का नाम लेंगे और उसके 1-2 गुण जरूर बताएंगे, जिस भी भक्त का नाम लेंगे। तो जिनको हम समझते हैं या जिनके बारे में हमने पढ़ा लिखा जाना है और पूजा करते हैं उनकी, तो तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, है ना। तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना हम, तो ऐसे मतलब ये हमारा चर्चा का विषय है कि अगर कोई भक्त है तो हम गुणों की पूजा करते हैं ना, तो वो क्या है, तो भक्त हो तो कैसा हो, एक आइडियल जो है ना, भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति क्या है, तो ये है। हाँ जी, सुनैना जी, ओवर टू यू। आइए, उमा मैम ने इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं। मैम वही वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार, और सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करके प्लीज ओके, बताइए। हाँ जी, पहले ये करेंगे फिर हाँ भक्तों कैसा हो उस पर करेंगे। कोई सा जी, भी प्रश्न चुन सकते हैं आप, और सबका अपना मत हो सकता है। तो चाहे क्वेश्चन आंसर बॉक्स में कहिए, चाहे हाथ खड़ा करके हाँ, अनम्यूट करके अपने आप को प्लीज बताइए। इस प्रकार के भक्त कौन, 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं, ये तो खैर पता ही है। मैं चाहूंगी कि नहीं आप पता नहीं है, भक्त, पता नहीं है। आर्त, कौन सा आर्त भक्त को जानते हैं, कौन हाँ से ज्ञानी भक्त आप को? कौन से हैं, ओ यस, ये बताइए आप, कि आप दूसरा जो सवाल है ना, आप स्वयं कौन सी श्रेणी में रखते हैं स्वयं को, तो ये बताइए जरूर। और जो सेकंड लास्ट सवाल है वो भी बहुत मजेदार है, भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है। और मैम ने जैसे कहा ना कि आजकल आपके चारों तरफ कोई है ऐसा, तो बताइए प्लीज। मुझे लग रहा है काफी गहरी सोच में पड़ गए सब लोग, है ना। के साथ भक्ति क्या है? हाँ अदिति जी, जी आप ही बताइए, आपका नाम सबसे पहले है, कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखती हैं। तो उमा मैम, मैं बताती हूँ, ओके ठीक है, मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ जो जिज्ञासु है थोड़ा। ओके। वो तो सभी होते हैं कि जब कुछ चाहिए तो राम राम कर लिया, भगवान कर लिया, और
ये तो सभी चाहते हैं। दूसरा थैंक यू वाली कैटेगरी में भी आती हूँ मैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो जिज्ञासा है वो, जैसे आपने बताया ना, कोई सुंदर सा फूल देखा तो हाय भगवान ने कैसे बनाया होगा इसको, उसी से शुरू हो जाती है हर चीज। वाह, देखिए नटराजन जी ने अपना हाथ खड़ा करा, प्लीज बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए नटराजन जी। ओके अदिति। Good morning. या नटराजन जी प्लीज। यस। Namaskaram, Zalonka. We are all human beings, first of all. Each one is having her own ambitions, duties, everything. And if we do these duties perfectly to our sincerity, that itself is a bhakti, Nara. If you do that, first of all. Because for that one, we are born over here, and automatically God helps those people who are doing their duties sincerely without expecting the fruits. That itself is a great beauty at this point of time. वेरी वेल। बहुत Hello. सुंदर। हाँ, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच नटराजन जी। मांगना ही नहीं पड़ता। आगे श्लोक आएंगे बहुत सुंदर, जो जो भक्ति करते हैं तो मैं उनकी जरूरतें कैसे पूरे कर देता हूँ, मांगने से पहले ही दे देते हैं। Yes. अदिति, Hello. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अदिति जी बोलिए आप। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी। तो मैम, एक तो है कि जो कैटेगरी आपने पूछा कि किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हो, तो मैं आई थिंक जिज्ञासु कैटेगरी में, बिकॉज व्हेनेवर आई सी नेचर, एनीथिंग इन अराउंड नेचर, मुझे लगता है कि मतलब ये कैसे बना होगा कि इवन इफ यू टेक अ स्मॉल लीफ, जो आप उसकी सिमेट्री स्टडी करते हो कि एवरीथिंग इज सो सिमेट्रिक, अ फ्लावर इज सो सिमेट्रिक, एंड हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी क्रिएटिव, तो मुझे लगता है देयर इज नो वन एज क्रिएटिव एज मदर नेचर। तो वो क्रिएटिविटी का लेवल ही कुछ और है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ इन दैट कैटेगरी। और क्योंकि मेरे बहुत सवाल भी होते हैं कि एग्जैक्टली मुक्ति क्या है, तो जब जैसे आप उमा मैम समझा रहे थे कि द फाइनल दिस इज गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड जैसे उन्होंने भज गोविंदम के दो श्लोक, जो दो लाइंस बताए, तो मेरे मन में ये होता है कि एग्जैक्टली मुक्ति है क्या, मतलब इज इट इक्वल टू एनलाइटनमेंट और इज इट सेम एज एनलाइटनमेंट। और तो एक तो डेफिनेटली जो जिज्ञासु कैटेगरी है, और जो ग्रैटिट्यूड भी है वो भी है। और जो बचपन में तो ये होता है कि भगवान के सामने कोई प्रॉब्लम है तो भगवान के सामने जाके खड़े रहो तो भगवान दे देंगे। लेकिन आई थिंक एज यू काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, जो आप जब आप भगवान के सामने जाके खड़े होते हो तो कभी कभी भूल जाते हो कि आप क्या मांगने आए हो। तो you're so either overwhelmed by emotion, या तो हो सकता है यार शिट, मैं तो मांगा ही नहीं, मुझे ये सारी चीजें मांगनी थी, बट वहां पे जाके तो मैं रो पड़ी, या आई वाज सो टेकन इन इमोशन, या जो जो भजन चल रहे थे उसमें इतने लीन हो गए कि मांगा ही नहीं। तो या दिस इज माय थॉट। और जब भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है, तो मेरे आपने जब ये सवाल पूछा तो मेरे सामने तो हनुमान जी ही आए थे। तो क्योंकि आई डोंट थिंक, मेरे ओपिनियन में, कि उनके जैसा भक्त कोई है। और वो इतने, मतलब वो खुद इतने सिद्धियों वो खुद इतने सिद्धियों को प्राप्त करते हुए भी किसी के भक्त बन सकते हैं। लाइक समवन हु इज सो ग्रेट कैन बी a भक्त of somebody else to this level. तो मतलब just humility ही, you can just be humble when you think about हनुमान जी के इतने सिद्ध होके, इतने शक्तिशाली होके भी वो इतने भगवान से भगवान की भक्ति में लीन थे। तो क्या थैंक यू सो मच। आपने गुणों को भी चर्चा कर दी कि इतने हम्बल थे, इतने सिद्ध थे और इतने शक्तिशाली थे, तो सभी बता दिया आपने। थैंक यू सो मच अदिति जी। चंद्रदेव जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। नमस्ते चंद्रदेव जी, नाइस टू सी यू। थैंक यू माता जी। माता जी, आपने बोला कि आप
भगवान को कैसे भक्त प्रिय है, तो मुझे याद आता है कि भगवान को वो भक्त प्रिय है जो भगवान की अनंत भक्ति करते हैं और योगारूढ़ में होकर भगवान को याद करते रहते हैं। तो भगवान को ऐसे भक्त लोग बहुत ही प्रिय है। और भगवान भक्त कहते ही आपको किसका नाम याद आता है? आपने कहा तो मुझे भक्त कहते हुए बहुत ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन 2-3 नाम का मुझे याद आ जाता है। एक तो गजेंद्र हाथी जो है, वो जब भी घड़ियाल उनके पैर को पकड़ा हुआ था तो उनको भगवान नारायण की याद आ गई, तो उनको नारायण वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर भगवान तुरंत आ गए। और दूसरा भक्त मुझे याद आता है प्रहलाद महाराज, जो हिरण्यकश्यप उनको बहुत सताते थे, उनके पिता ही थे। और जैसे ही उन्होंने बोला कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, तो सामने ही वो पिलर था। वहां से ही भगवान ने बोले, भक्त प्रहलाद बोले ये इसमें ही भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने मारा और वो वहां पे तुरंत भगवान उनको दर्शन दे दिए और हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा। ताकि भगवान बोलते हैं कि जो भी मुझे एकदम प्यार भावना से याद करेगा, वो मैं उसके लिए सदा प्रकट हो जाऊंगा। तीसरा मुझे नाम आ जाता है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को सीधे ही उन्होंने उत्तम लोक में जगह दे दिया, सूर्य लोक से भी ऊपर का। तो ये बहुत सारे भक्त हैं। और एक माता जी ने अभी बोला हनुमान जी है, तो हनुमान जी तो अनंत है। तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। भक्तों के गुण क्या है? भक्त के गुण ऐसे होते हैं कि जो एकदम पाप रहित होते हैं, एकदम हमेशा भगवान की याद करते रहते हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और इसी कार्य में करते हुए आगे अपना कर्म भी करते रहते हैं। ओके, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक यू। आपने जो गजेंद्र बताया, तो वो आर्त भक्त है, जो कष्ट में पुकारा, है ना। प्रहलाद ध्रुव बताए वो ज्ञानी भक्त है ना, जिनको इतनी अटूट आस्था है कि बस वही है और वही है। और आर्त भक्त में बोले तो द्रौपदी सबसे पहले याद आती है, जिसने इतने कष्ट में, उसके सब पति वहां बैठे थे, पूरी सभा सजी थी, लेकिन उसको उस भरी सभा में कोई नहीं, तो उसने गोविंद को याद किया, है ना। तो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। चंद्रदेव जी, थैंक यू सो मच। ओके, आज क्वेश्चन आंसर बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहीं खत्म करते हैं उमा मैम। हाँ जी। 7:37 हो गया है। हम्म। तो तो भक्त हो तो कैसा हो, ये हम सोचते रहेंगे। भक्ति क्या है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, कि शास्त्र प्रमाण से भक्ति क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, हाँ जी, बोलिए सुनैना मैम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम, कल प्रणाम, मिलेंगे। आभार, कल मिलते हैं।